न्यूमेरिकल करेंगे हम थर्मोडायनामिक्स के। अब देखिए कौन से न्यूमेरिकल करेंगे, देखते जाइए। आपको रिकॉर्डिंग में सारे मिलेंगे। आज हम जो करेंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा। एक इक्वेशन थी डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो हीट प्लस वर्क डन के इक्वल होता है। कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है कि कितना चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में, डिपेंड करता है कि कितनी हीट और कितना वर्क डन है। W की जगह माइनस पी डेल्टा वी लिखा जा सकता है, वर्क डन का फॉर्मूला है। और अगर मैं Q की जगह QP लिख दूं, QP ये सब कराया हुआ है, बता रहा हूं आपको कि इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा। तो QP का मतलब होता है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। वैसे इसे समझाने की कोई नीड नहीं थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इस बारे में कि जैसे ये आपका पिस्टन है, तो अगर आप इसको हीट देते हैं तो हीट देने से पार्टिकल्स में एनर्जी आती है, और एनर्जी आने से प्रेशर बदल सकता है, बढ़ सकता है, मगर हमें हीट देनी है कांस्टेंट प्रेशर पर, हीट देनी है, प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। तो इसका एक ही तरीका है कि वॉल्यूम चेंज होता रहे, हीट अंदर आती रहे और वॉल्यूम बढ़ता रहे। ये याद करो, पहले हम पढ़ते थे ऐसे, हीट अंदर आएगी, वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा। तो जब आप हीट कांस्टेंट प्रेशर पर देते हैं तो जो डेल्टा वी है, चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में चेंज होता है, तो आप चेंज इन वॉल्यूम की जगह जीरो नहीं लिख सकते, तो ये एज इट इज ऐसे ही लिखा जाएगा पी डेल्टा वी। तो अब डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इक्वल्स टू क्यूपी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इक्वल्स टू क्यूपी। और डेल्टा यू जो है वो U2 माइनस U1, और जो डेल्टा वी है वो V2 माइनस V1 इक्वल्स टू क्यूपी। अब इसे ऐसे कर लो, U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। भाई एक्चुअली मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दी है पी की, PV2 PV1, और इन्हें PV2 को U2 के साथ लिख दिया है और PV1 को U1 के साथ। तो जो हमारा QP है वो इसके इक्वल होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि इसकी जगह लिख सकते हैं H2 फाइनल एंथैल्पी। हाँ, H1 इनिशियल एंथैल्पी। तो जो आपका QP है वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल है। एक आधे बच्चे को छोड़कर जो नया आया हो, बाकी सबको ये पता है कि जो QP है वो चेंज इन एंथैल्पी के इक्वल है। अब इसी तरीके से, अब जैसे ये जो फॉर्मूला है ये वाला, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यूपी माइनस पी डेल्टा वी, तो इसमें पी डेल्टा वी को इधर ले आओ, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इक्वल्स टू क्यूपी। तो जो क्यूपी है वो डेल्टा एच लिखा जा सकता है। तो फॉर्मूला हो गया डेल्टा एच, ये वाला। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है न्यूमेरिकल्स के लिए। एक और है, हम पी डेल्टा वी की जगह डेल्टा एनजीआरटी लिख सकते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा है उस टाइम पर, ये मैंने याद भी कराया था तुम्हें। ये दो इक्वेशन डेल्टा एनजीआरटी। अब यहां कौन सी चीज क्या है ये तो पता चल जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया।
देखना, ध्यान से सुनना था, न्यूमेरिकल्स में बहुत पेशेंस चाहिए होता है सीखने के लिए। देखो, तो मैं इस पे न्यूमेरिकल करूंगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। एक बार लिख देता हूं, फिर भी बच्चों को नहीं पता होता है एंथैल्पी चेंज। तो अक्सर जो क्वेश्चन आएंगे अभी वो कुछ इस टाइप के आएंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे कि आपको एंथैल्पी चेंज दिया होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना होगा, या इंटरनल एनर्जी चेंज दिया होगा और एंथैल्पी चेंज निकालना होगा। एक बात सुनना मेरी बात कैसे, जैसे A प्लस बी दो रिएक्टेंट होंगे और उन्होंने C प्लस बी बनाया होगा, अपने आप बनाया हो या आपने बनवा लिया हो हीट करके। तो A प्लस बी की एंथैल्पी में चेंज हुआ होगा, वो आपको दे देंगे, और A प्लस बी की इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई होगी, वो आप निकालेंगे। जब बर्तन में कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई रिएक्शन होती है, तो वॉल्यूम चेंज होने के चांसेस होते हैं। तो वॉल्यूम चेंज होगा जब A प्लस बी C प्लस डी में बदलेंगे, तो वॉल्यूम चेंज भी आपको देंगे। तो इस तरीके से एक रिएक्शन हमेशा गिवन होगी, और उस रिएक्शन के इस्तेमाल से आपको उस रिएक्शन में डेल्टा यू दे देंगे, डेल्टा एच निकलवाएंगे। ऐसे क्वेश्चन होंगे, काफी इजी रहते हैं। अब देखिए, ये वाली क्वेश्चन ज्यादा आएगी, ये तो कम आएगी। ये वाली डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ये वाली सुनिए। पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम 6.8। क्वेश्चन आगे पीछे से आएंगे, टॉपिक वाइज आएंगे ना। पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम 6.5। ये सॉल्व क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके में बताऊंगा इसे, फिर भी समझ ना आए तो फिर देखिए क्या कर सकते हैं। एंथैल्पी चेंज दिया है उसमें। और भी देखो, सही से बताता हूं। पानी लिक्विड से गैस बन रहा है, वो ऐसा कह रहा है। तो पानी की एंथैल्पी चेंज हुई होगी, तो वो दे दिया है उसने, डेल्टा एच 41 किलो जूल पर मोल, ये एंथैल्पी चेंज हुई है। कह रहा है कि ये हुआ है 100 डिग्री पर, टेम्परेचर है 100, ये जो भी हुआ है 100 पर। 100 में 273 जोड़िए, केल्विन में बदल लीजिए, न्यूमेरिकल्स में केल्विन में चलता है टेम्परेचर। फिर आपसे कह रहा है डेल्टा यू फाइंड कीजिए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पढ़ने में आप जब एनसीईआरटी में देखेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा करना क्या है, लेकिन बड़ा ही आसान है। रिएक्शन का बड़ा रोल होता है। देखिए, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। जो डेल्टा एच है वो 41 है। हर बात को ध्यान से सुनना, किलो की वैल्यू डाल लेना, गलती मत करना, ऐसी किलो की वैल्यू डालते रहना। 10 की पावर 3 जूल पर मोल। यूनिट देखो क्या होती है डेल्टा एच की, डेल्टा एच एनर्जी होती है, जूल पर मोल। डेल्टा यू निकल जाएगा। अब डेल्टा एनजी क्या होता है, सुनना ध्यान से। डेल्टा एनजी का मतलब होता है कि जब कोई रिएक्शन हुई तो गैस के मोल्स में कितना चेंज आया। गैस के मोल्स, जब ये रिएक्शन हुई तो गैस के मोल्स में कितना चेंज आया। चेंज कैसे निकालते हैं, यहां गैस है, हाँ है, पहले प्रोडक्ट देखना होता है। यहां गैस है, हाँ है, गैस के कितने मोल है 1। यहां गैस के कितने मोल है 0, ये तो लिक्विड है। अरे लिक्विड है 0। गैस के मोल, प्रोडक्ट में गैस के मोल है 1, रिएक्टेंट में गैस के मोल है 0।
प्रोडक्ट में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल। प्रोडक्ट में गैस के मोल है 1, रिएक्टेंट में गैस के मोल 0, तो ये है डेल्टा एन जी। निकालते रहेंगे, अभी अब पहली बार निकाला। आर की वैल्यू वही है 8.314, टेम्परेचर भी 373 केल्विन। आपको मैथ आनी चाहिए डेल्टा यू निकालने के लिए, जिसकी यूनिट रहेगी जूल पर मोल, जो भी जूल पर मोल। तो ये सब नहीं भूलना है, यूनिट वगैरह। एक हो गया। इसी का दूसरा पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है। दूसरे पार्ट में आइस ली हुई है और आइस को लिक्विड बनाया हुआ है, और कह रहे हैं कि जब आइस को लिक्विड बनाते हैं तो डेल्टा यू निकालिए। डेल्टा एच दे रखा है, तो वही फिर से डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एम जी आर टी। डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा यू। गैस के कितने मोल है? 0। यहां कितने हैं? 0। गैस के मोल ही नहीं। हाँ, तो 0 माइनस 0, ये तो 0 ही हो गया। तो ये तो हट ही गया इसका पूरा। तो ये जो 41 इंटू 10 की पावर 3 जूल पर मोल है, यही डेल्टा यू हो गया। तो दोनों बराबर है, डेल्टा एच और डेल्टा यू, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 हो गया। 0 क्यों? अरे गैस है ही नहीं भैया, सुन क्या रहे हो? उस दिन भी बताया था जब ये टॉपिक आया था, गैस है ही नहीं। प्रोडक्ट में गैस के कितने मोल है? 0। रिएक्टेंट में गैस के कितने मोल है? 0। तो गैस के मोल्स में कितना चेंज आया? 0। गैस के मोल्स में कितना चेंज आया? 0। आरटी हो गया। ये है 6.5। देखो इतने आराम से करना होता है ना, ठीक से, तो ये क्वेश्चन होने लगते हैं। स्क्रीनशॉट लो, आगे चलेंगे। ठीक, अब सुनिए, थोड़ा सा मुझे बोर्ड गोरा कर लेने दीजिए, वरना आपको इसकी रिकॉर्डिंग खराब दिखेंगी। वैसे भी खराब ही दिखती है, लेकिन और ज्यादा खराब दिखेंगी। ठंड है ना, ठंड में ये बैठते नहीं। देखिए, अगला क्वेश्चन है जी, इसी इक्वेशन पर है ये भी। ये है आपका प्रॉब्लम 6.6। जी ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है। और बहुत ध्यान से सुनिएगा। भाई लंबा क्वेश्चन है, और पूरा ही क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पकड़ से बाहर है, लेकिन समझाने के बाद आपको समझ में आएगा 100%। तो डरना नहीं है, इसे फेस करना है। देखो, एक ना बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है। अब ये जो टॉपिक है, ये सिलेबस में नहीं होता है पिछले 2-3 सालों से। एक ही पेज ये मैंने छोड़ा हुआ है, बीच में है ये बॉम्ब कैलोरीमीटर। लेकिन मैं ये समझा देता हूँ बॉम्ब कैलोरीमीटर, ताकि ये न्यूमेरिकल हो जाए। और ये न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं ताकि सारे ही हो जाए, ऐसा ना हो कि कोई छूटे, इसलिए मैंने सारे ये भी बता देता हूं। अब इसी न्यूमेरिकल से बॉम्ब कैलोरीमीटर का फंक्शन समझना है, जो कि पेपर में लिखने के लिए बिल्कुल नहीं आता है, सिर्फ समझना होता है। बॉम्ब कैलोरीमीटर अप्रोक्सीमेटली ऐसा एक बॉक्स होता है स्टील का, बहुत मजबूत। ये जो कैलोरीमीटर होता है, ये हीट ट्रांसफर नहीं करता है। ये जो दीवारें हैं, नो हीट ट्रांसफर, इन दीवारों से हीट बाहर नहीं जाएगी।
पूरे बॉम्ब कैलोरीमीटर में पानी भरा होता है। ध्यान से सुनिए, हमेशा मैंने आपको बताया है कि हमेशा न्यूमेरिकल्स में माइंड सेट ऐसा रखना होता है किसी भी सब्जेक्ट में। वो बात एक अलग है कि आप अपने तरीके से चीजों को समझते हैं, लेकिन हमेशा माइंड ऐसा रखना होता है कि हमको पहले सीखना होता है कि न्यूमेरिकल करने कैसे हैं, 6.6 कैसे किया, पहले सीखना है फिर माइंड लगाना है। अब इसमें पानी भरा होता है पूरे में, वाटर। अब इसमें एक ऐसे रॉड लगी होती है जलाने वाली, ये ऐसे डिजाइन की। ये पानी यहां से हटा दो, यहां एक और बॉक्स होता है, इसमें पानी नहीं होता है, पानी इसके बाहर बाहर भरा हुआ होता है। ऐसे। अब यहां रखा हुआ है, अब न्यूमेरिकल में उसने यहां रखा है 1 ग्राम ग्रेफाइट। सुनना ध्यान से, 1 ग्राम ग्रेफाइट। सर ऊपर से बॉक्स बंद ही रहेगा? बंद है, सील्ड है, ये वायर अंदर है, बस ये बंद है भैया, ये सब बंद है। 1 ग्राम ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट जो है वो हीट होकर, रॉड से हीट होकर जलेगा। सुनना, आप दोबारा सुन लो, 1 ग्राम ग्रेफाइट लिया, न्यूमेरिकल है ये, 6.6 में 1 ग्राम ग्रेफाइट लिया है, और ग्रेफाइट जो है वो हीट होकर जल रहा है। जब ग्रेफाइट जल रहा है तो हीट बाहर जा रही है। भाई 100% ये मान लीजिए, समझ के मानना है, ठीक। और देखो मैं कितने आराम से समझा रहा हूं, हीट बाहर जा रही है, ग्रेफाइट जल रहा है, लेकिन हीट यहां से बाहर नहीं जाएगी, ये दीवारों तक जाएगी बस। अब ये हीट कहां जा रही है? पानी में। यानी 1 ग्राम ग्रेफाइट ने जितनी भी हीट बनाई, ग्रेफाइट जलने पर, कोयला ग्रेफाइट जलने पर हीट देते हैं, जितनी भी हीट इसने बनाई वो पानी में है। अब जो पानी का टेम्परेचर है ना, डेल्टा टी, वो 1 केल्विन है। यानी पानी का टेम्परेचर चेंज हो गया जी 1 केल्विन इस हीट से। और पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो 20.7 किलो जूल है। हाँ यार, वो देखो किलो जूल है क्या है, किलो जूल है। अब सुनो, रिपीट, यहां से क्वेश्चन और जल्दी समझ में आएगा अगर ये समझेंगे। 1 ग्राम ग्रेफाइट जलाया, ग्रेफाइट ने हीट दी और वो हीट पानी में गई। अब ये तय है कि पानी में हीट गई है। पानी में जब हीट गई तो पानी का टेम्परेचर इतना बढ़ गया, और पानी की हीट कैपेसिटी गिवन है 20.7। तो होगा क्या इस हीट कैपेसिटी से? देखो, C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी होता है, ये फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी का। अब आप ये भी भूल गए हैं तो आपको अपने ऊपर ये विचार करना चाहिए कि फिर क्या, किस तरीके से किसी क्वेश्चन को कराया जा सकता है। ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है, इसमें नीचे मास आ जाए। जी सर। इसमें नीचे अगर मास आ जाए तो वो स्पेसिफिक हीट हो जाती है, और अगर नंबर ऑफ मोल्स आ जाए तो वो मोलर हीट कैपेसिटी हो जाती है। 3 हीट कैपेसिटी है सिंपल वाली, क्यू बाई डेल्टा टी। अब Q जो है हीट है, ये हीट कैपेसिटी है। Q अगर आपको निकालना है, Q मतलब कितनी हीट पानी में गई, तो C इंटू डेल्टा टी, C की डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो। C क्या है? 20.7 किलो जूल। अब देखो C क्या कह रहा है, C की वैल्यू ये कह रही है कि पानी का जो अंदर बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो पानी है उसका टेम्परेचर 1 केल्विन चेंज करने के लिए इतनी हीट चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। तो 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए इतनी हीट चाहिए। तो कितने केल्विन चेंज हुआ है टेम्परेचर? 1 ही केल्विन हुआ है। तो इसका मतलब पानी ने इतनी हीट ली है 20.7 किलो जूल। ये प्लस में है क्योंकि पानी ने एब्जॉर्ब किया, मगर ग्रेफाइट ने तो रिलीज किया। तो अगर आप ये बता रहे हैं कि पानी ने कितनी एब्जॉर्ब की है, तो ये प्लस में है, पानी ने प्लस में एब्जॉर्ब की है, लेकिन ग्रेफाइट ने तो रिलीज किया। तो हीट रिलीज बाय
1 ग्राम ग्रेफाइट माइनस 20.7 किलो जूल। अब यहां तक बताओ, क्वेश्चन समझ लो हो गया है, यहां तक आया समझ में? यस सर। यस सर। तो ये हो जाएगा, फिर समझ लो ये हो गया, इससे कठिन नहीं है आगे कोई क्वेश्चन। स्क्रीन ब्लर हो गई सर ठीक है। सर ठीक है। वो किस, हाँ वो तुम्हारी अपनी अपनी हो जाती है। पहले मेरी स्क्रीन ब्लर होती थी जब मैं सिंगल वो चलाता था, सिंगल वाईफाई। अब वो ड्यूल वाला लगवाया हुआ है ना मैंने राउटर, तो तब से नहीं अटकती है कभी। माइनस 20.7 किलो जूल। अच्छा तो क्वेश्चन क्या है, हमें निकालना क्या है? पहले तो हमें यही निकालना था कि कितनी हीट रिलीज हुई है। तो इसमें हमने क्या स्पेशल किया निकालने में, हमने ये फॉर्मूला लगाया, सी और डेल्टा टी उन्होंने दिया था, क्यू हमने निकाल लिया कि हीट रिलीज हुई। अब देखो तुम बताना कि ये जो हीट रिलीज की है ग्रेफाइट ने, ये क्यू वी है या क्यू पी है, तुम बताओ। यानी ऐसे सोचना है कि जब हीट रिलीज की ग्रेफाइट ने, तो हीट जो रिलीज की है ग्रेफाइट ने वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर है या कांस्टेंट प्रेशर पर? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, पिस्टन नहीं लगाया। तो पानी ने जो हीट ली है, जब पानी ने हीट ली तो पानी का वॉल्यूम थोड़ी चेंज हुआ है, ये तो वैसे का वैसा ही है। बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमेशा क्यू वी निकलता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और क्यू वी किसके इक्वल होता है? डेल्टा यू के, है ना? डेल्टा यू, क्यूपी होता है डेल्टा एच और क्यूवी होता है डेल्टा यू। यस सर। हाँ, आप सभी कुछ भूल जाओगे तो फिर क्या करूंगा, कल समझाऊंगा। क्यूवी जो होता है वो डेल्टा यू होता है। अब अगर फिर भी भूल गए हो तो लो, ये भी बहाना खत्म करे दें। डेल्टा, 1 मिनट का काम है, डेल्टा यू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर डब्ल्यू की जगह डाल दोगे पी डेल्टा वी, और अगर यहां लिखते हो क्यू वी तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम हीट के समय वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी 0 हो गया, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हुआ। यस सर। तो फिर क्यू वी डेल्टा यू के इक्वल हो गया। तो जो क्यू वी है वो डेल्टा यू है। मगर इसमें भी एक समस्या है, जो चलो मैंने क्यूवी को, अब आप इसे देखना, इसमें मैं प्रॉब्लम बढ़ा नहीं रहा हूं, दरअसल आपको एक बात समझा रहा हूं जो बहुत कंफ्यूज करेगी। जो क्यूवी है वो डेल्टा यू के इक्वल है, और मेरा मकसद ही इस क्वेश्चन में डेल्टा यू निकालना था, और साफ साफ दिख रहा है कि डेल्टा यू निकल गया, क्योंकि क्यूवी निकल गया तो डेल्टा यू निकल गया। मगर उन्होंने डेल्टा एच निकालने के लिए कहा है। अब पूरा क्वेश्चन समझना फिर से ध्यान से, शुरू से सुनना, अब आएगा समझ में कि क्या गिवन है और क्या निकालना है। उन्होंने कहा 1 ग्राम ग्रेफाइट जब जलता है तो पानी के टेम्परेचर में इतना चेंज आता है, पानी की हीट कैपेसिटी इतनी है, बताइए ग्रेफाइट की एंथैल्पी में क्या चेंज है? एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए मुझे डेल्टा यू चाहिए था, डेल्टा यू के लिए मैंने क्यूबी निकाला, समझे? क्यूबी निकाला, क्यूबी डेल्टा यू के इक्वल है, डेल्टा यू यहां डालूंगा तो डेल्टा एच निकालूंगा। फिर से सुनना, 1 ग्राम ग्रेफाइट जब जला तो ये और ये दिया हुआ था, 1 ग्राम ग्रेफाइट जला, ये और ये गिवन है, 1 ग्राम ग्रेफाइट जला, ये और ये गिवन है। जब ये और ये गिवन है तो उसने पूछा कि जब ग्रेफाइट जला तो एंथैल्पी में कितना चेंज आया। वह वही मेरे को निकालना है कि एंथैल्पी में कितना चेंज आया। देखिए तो क्या समस्या क्या है, क्यूबी को डेल्टा यू लिख देता हूं। देखो समस्या ये है कि जो यूनिट है ना यहां पर, इस इक्वेशन में जो डेल्टा एच की यूनिट होती है ना वो जूल पर मोल होती है, डेल्टा यू की भी जूल पर मोल होती है, और यहां पे एक आर आता है, उसकी यूनिट भी जूल पर मोल, उसकी यूनिट में भी जूल पर मोल आता है। आपको मैं शुरू से ही सिखा रहा हूं कि अगर एक इक्वेशन में कई क्वांटिटी हैं और उनकी सेम यूनिट है तो वो सेम ही रखनी है। ऐसा नहीं कि किसी की किलो, जैसे तीनों एनर्जी की यूनिट है, जूल जूल जूल, तो तीनों की यूनिट सेम ही रखनी होती है। मान लो ऐसे भी समझ नहीं आता है तो ऐसे समझ लो, ये मान लो कठिन लगता है तो ये देखो,
बेशक क्यू भी डेल्टा यू के इक्वल होता है, मगर डेल्टा यू की जो यूनिट होती है वो जूल पर मोल होती है। आपके क्यूबी की यूनिट जूल पर मोल नहीं है, किलो जूल है। देखिए दोनों में क्या अंतर है। आपने जो ये हीट निकाली है वो 1 ग्राम ग्रेफाइट के लिए निकाली है, और निकाल के लिखनी है 1 मोल के लिए। आपको जो हीट निकाल के लिखनी है वो जूल पर मोल। जूल पर मोल का मतलब कितने जूल हीट निकली 1 मोल ग्रेफाइट से। तो 1 मोल के लिए क्यों निकालू मैं। अगर तुमको क्यूबी को डेल्टा यू लिखना है तो डेल्टा यू जो होती है वो इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, और वो चेंज हमेशा 1 मोल के लिए बताया जाता है। तो अगर आप क्यूबी को भी 1 मोल के लिए बताएंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। और अभी से अगर 1 मोल के लिए बता रहे तो फिलहाल 1 ग्राम ग्रेफाइट के लिए है। तो ऐसे लिखो हीट रिलीज बाय 1 मोल ग्रेफाइट। तो 1 मोल ग्रेफाइट के लिए कैसे निकालें भाई, मोल से डिवाइड कर दो। लो 20.-20.7 किलो जूल, मोल से डिवाइड कर दो। कितने मोल है ग्रेफाइट के, मास कितना है 1 ग्राम, मोलर मास 12 ग्राम। मोल्स कैसे निकलते हैं, मास अपॉन में मोलर मास। तो मास अपॉन में मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो ये मोल्स से डिवाइड कर दिया आपने, और ऐसे तो -20.7 डिवाइड बाय मोल। सर मैं एक बार लीव करके ज्वाइन कर रहा हूँ, एक बार एक्सेप्ट कर लेना। ठीक। मोल से डिवाइड कर देना है -20.7। तो मोल्स निकलेंगे कैसे भैया, बड़ी आसानी से निकलेंगे। मोल्स निकालेंगे आप मास अपॉन में मोलर मास, मास अपॉन में मोलर मास। मास कितना है कार्बन का 1 ग्राम, मोलर मास है 12 ग्राम पर मोल। एटॉमिक मास जो होता है कार्बन का 12। अब जो ये वैल्यू है ये आएगी, मैं कैलकुलेट करके बता दूं, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 0 12 7 84 8 12 दूनी 24 -248.4 किलो की वैल्यू डालो, 10 की पावर 3 जूल पर मोल। जूल कहां से आया, ये रहा, पर मोल ये रहा, ग्राम से ग्राम कट गया। अब आपका क्यूबी जो है वो डेल्टा यू के इक्वल है। अब आपका ये डेल्टा यू है। एक बार बड़ी आसानी से फिर से सुन लीजिए जी, कुछ नहीं हुआ है यहां तक, तो कुछ भी नहीं हुआ था। बस हुआ ये कि बेशक क्यूबी डेल्टा यू के इक्वल होता है, और इसको सीखिए, आगे भी आपको क्यूबी को डेल्टा यू के इक्वल लिखना होगा। तो डेल्टा यू की क्यूबी जो होता है हीट रिलीज होता है। तो जो हीट रिलीज हुई है वो 1 मोल के लिए बतानी है, तभी आप उसे डेल्टा यू के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये जो थी 1 ग्राम ग्रेफाइट के लिए थी, मैंने निकाली 1 मोल के लिए। 1 मोल के लिए इतनी हीट रिलीज हुई। अब मैं इस हीट रिलीज को डेल्टा यू लिख सकता हूं। अब मैं यहां पर डेल्टा यू डालूंगा, तो मैं यहां से फाइंड करूंगा डेल्टा एच, मगर इसके लिए डेल्टा एनजी भी तो चाहिए जी, बिल्कुल। तो डेल्टा एनजी के लिए रिएक्शन चाहिए, तो रिएक्शन यहाँ हुई क्या है, कार्बन जलाया गया है, ग्रेफाइट 1 - 0 और हाँ CO2 गैस बना है। तो यहाँ गैस के कितने मोल है 1, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ तो है ही नहीं, 1 - 1, तो ये हो गया डेल्टा 0। हाँ, डेल्टा यू हो गया आपका -248.4। एक दो बार आप करेंगे तो आपको लगेगा सर ने इतनी देर समझाया, ये तो बड़ा आसान है, और अभी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या है। डेल्टा एनजी 0 है, 0 गुणा में 8 ही, तो ये दोनों बराबर हो गए, निकल गया डेल्टा एच। आगे समझ बताओ, सैकड़ों बार रिपीट कर दिया मैंने बिना पूछे। यस सर, आ गया। यस सर। अगला क्वेश्चन करेंगे जी, ऐसा ही है, प्रॉब्लम 6.7 जी, मन से कर लेने। देखिए मैं कितने आराम से बता रहा हूं, आप उसे देखिए, मुझे देखिए, मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन किए होंगे, कल भी किए, परसों भी किए, फिर भी मैं कितने आराम से बता रहा हूं। तो मुझसे ही सीख लो, ज्यादा दूर जस्टिन बीबर से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है।
यहीं से ही सीख लो, मैं कितने आराम से बता रहा हूँ, तो उतनी आराम से समझ लो। 3 इडियट बनने की जरूरत नहीं है, ना कोई पिक्चर देखने की, मुझे देख लो, स्क्रीनशॉट लो इसका। अगला क्वेश्चन करेंगे जी बड़े मन से, बड़े मन से। जी आपको फैब की फीस सबमिट करानी है, मैं आपको याद दिला दूं, 10 तारीख तक। ठीक, मैं आपसे कोई लड़ाई नहीं करूंगा, कोई बहस नहीं करूंगा, आप 10 तारीख तक फीस सबमिट कराएंगे तो ठीक है, नहीं कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सुनिए, इसे साफ कर लो। एक बार और इसे पूरा कर दो। ठीक है जी, अब सुनिए, प्रॉब्लम 6.7 है इसी टॉपिक पर। जी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप अगर इसमें देखेंगे तो बड़ा ही कठिन है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या। कुछ चीजें लिख लूं मैं। 298 केल्विन टेम्परेचर है, 373 है। ऊपर दिया है बेशक 298, लेकिन नीचे दोबारा दिया है 373, 373 केल्विन। कह रहा है 373 पर इंटरनल एनर्जी चेंज निकालो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सुनो अब क्या दिया है क्वेश्चन में। एक स्विमर है, स्विमर का मतलब वही आप जानते हैं, मुझसे ज्यादा इंग्लिश तो आपको आती होगी। एक स्विमर है जो पानी से अभी अभी स्विम करके निकला है। ये ज्यादा ही कुछ बॉडी बिल्डर हो गया है, ओहो। लेकिन बना के मानूंगा मैं, देखो ये वाला बना लो। ये स्विमर है, ये अभी पानी से स्विम करके निकला है, और जब ये पानी से स्विम करके निकला तो इसके शरीर पे पानी था। ये पानी 18 ग्राम है, इसके हाथ तो मैंने उसे त्रिभुज बन गया है। इसके शरीर पे पानी है 18 ग्राम, उन्होंने दिया है। तो ये जो पानी है 18 ग्राम, ये पानी वेपर में बदल गया, उड़ेगा ना अब ये पानी। तो रिएक्शन क्या हुई, पानी लिक्विड से गैस। तो रिएक्शन से हमें डेल्टा एनजी पता चल जाएगा। 1 माइनस 0, यहां तो गैस है ही नहीं, 1 माइनस 0, तो डेल्टा एनजी है 1। हो गया क्वेश्चन। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। डेल्टा एच कितना है, 40.66 किलो की वैल्यू डाल लेना, नहीं तो आंसर झटके से गलत आएगा। डेल्टा यू निकाल लेना है, डेल्टा एनजी 1, आर की वैल्यू है 8.314, टेम्परेचर है 373, हो गया। यूनिट आएगी डेल्टा यू की है। हो गया जी, बताइए। यस सर। ठीक है जी, अगला पकड़िए, चलते रहिए आगे। भाई कल 6 बजे क्लास है, कोई दिक्कत है बताइए जल्दी। नो सर। नो नो सर। सर। No, sir. स्क्रीनशॉट लीजिए।
एक बार और इसे गोरा बना दूं, बस इसमें 2 न्यूमेरिकल आ जाएंगे। देखिए कितने क्वेश्चन आसान होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन अब फिर आया है और काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए अब करने पढ़ते हैं हम शुरू में, एक्सरसाइज में से है तो कभी कभार वो कितना कठिन लगता है, जबकि बहुत ही आसान है। एक्सरसाइज में 6.4 मीथेन जला है, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, और मीथेन का जलना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी रिएक्शन न्यूमेरिकल में ऐसी नहीं आई है जो मैंने नहीं लिखवाई थी बीच में, आप चेक करके देखिए जरा ध्यान से। एक कार्बन, एक CO2, 4 हाइड्रोजन, 2 H2O, कंबशन ऐसे ही लिखते हैं। 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, 2 O2, पीछे गैस और ये एरो। डेल्टा Ng निकाल लीजिए फटाफट। गैस के कितने मोल है? 1, ये तो लिक्विड है, 1 मोल है, और यहां गैस के 2 मोल है, 1 - 2, डेल्टा Ng है -1। कह रहा है कि अगर आपको ये बताना है, आपको ABCD CH4 भी तो गैस लिखी है ना? हाँ तो ज्यादा हो गया, 1 - 3 - 2, 2 और 1 3। तो ABCD 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है इस रिएक्शन में डेल्टा H और डेल्टा U बराबर है। देखना अभी मैं कराऊंगा, भी पहले से कुछ नहीं बोलना। डेल्टा H ज्यादा है डेल्टा U से, या डेल्टा H कम है डेल्टा U से, या डेल्टा H 0 है। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसा लग रहा है, जैसे पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि अरे भैया कितना सोचना है इसमें, ना करे हुए क्वेश्चंस का ऐसा ही होता है। और ये एज इट इज पेपर में आते हैं ऐसे ही, कहीं तक भी कंपटीशन तक, बाहर बड़े कंपटीशन तक भी आते हैं। अरे अच्छा, मैंने लिखा डेल्टा H इक्वल्स टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U, डेल्टा Ng एक वैल्यू है जो आप जानते हैं -2, तो -2 RT। अब देखिए क्या डेल्टा H और डेल्टा U बराबर है? नहीं, तो साफ साफ क्या ही बराबर है, दोनों डेल्टा H और डेल्टा U। डेल्टा U में से कुछ, हाँ सेकंड ऑप्शन। हाँ, डेल्टा U में से कुछ माइनस करने पर डेल्टा H आएगा, तो ये बराबर नहीं है। क्या डेल्टा H 0 है? पहले वो ऑप्शन पहचानो जो हो ही नहीं सकते। डेल्टा H 0 है? नहीं। नो सर। नहीं। अब ये हो गया, या तो डेल्टा H बड़ा है या डेल्टा H छोटा है डेल्टा U से। डेल्टा H छोटा है क्योंकि डेल्टा U को माइनस करने पर डेल्टा H आता है, तो डेल्टा U से छोटा हो गया ना डेल्टा H। डेल्टा U को घटाओगे तो डेल्टा H आएगा। तो तीसरा ऑप्शन है C, डेल्टा H छोटा है डेल्टा U से। अब देखो कितना आसान है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को कर लेना चाहिए, सिर्फ पढ़ने में कठिन लगेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलिए। क्या स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और है वो भी इसी में ही करा रहा हूं, एक ही बच्चा है इसका। एक 6.8 एक्सरसाइज का ही है जी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आपको मैं इक्वेशन लिख दूं पहले इसकी, शायद कुछ रीड भी ना करना पड़े। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को रीड करें, पूरा समझें कि उसने क्या दिया कैसे किया, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से न्यूमेरिकल होते भी नहीं है। न्यूमेरिकल्स में ऐसी, देखो न्यूमेरिकल इस वे में करने होते हैं। जैसे देखना, मैं अभी ये लिखता हूं NH2CN गैस प्लस 3/2O2 गैस। देखो मैंने कुछ नहीं समझा है, ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन इवन रीड भी नहीं किया है। CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड, उसने दिया है डेल्टा U। देख लो, मैंने पहले से कुछ नहीं बोला है कि क्या निकालना है, हालांकि मुझे मालूम है क्या निकालना है, लेकिन मैंने फिर भी नहीं बोला है। देखते हैं, डेल्टा U उसने दिया है। डेल्टा H निकालने के लिए कह रहा है, टेम्परेचर भी दिया है 298,
डेल्टा एच निकालने के लिए कह रहा है। देखो अब हमने क्या रीड नहीं किया, सिर्फ हमने गिवन लिखा हुआ है और इक्वेशन जो दिया, हमने ये नहीं पढ़ा कि रिएक्शन कैसे हुई, किसको जलाया गया, बस। अब डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू ये रहा -742.7 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एन जी डायरेक्ट निकाल लो जी, अब कितनी बार निकाल चुके हैं पहले भी। -half. हाँ हाँ गुड, पहले से ये एक क्वेश्चन मैंने कराया था तो मेरे को याद है। 2 minus 5/2. 2 माइनस ढाई, इन्हें बता दूं मैं एक बार। 1 2 मोल, ये कितने मोल है देखो, 1 मोल 1.5 मोल 2.5 मोल, तो 2 माइनस ढाई आधा -0.5 RT। R की वैल्यू 8.314 होती है। सन 75 चैप्टर नंबर 5, टेम्परेचर 298 केल्विन होता है और ये किलो की वैल्यू डाल लेना 10 की पावर 3 जी। इस इक्वेशन के न्यूमेरिकल हो गए। एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा जी, वादा है मेरा, इन्हीं में से वादा है, लिख के ले लो, रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूं। चलो जी, बस इतना काफी है। कल 6 बजे करेंगे आप बाकी के क्वेश्चन। जो दूसरे वाला बैच है हमारा, जिसमें नकुल सिंह है, वरुण है, जतिन है, ईशान है, इनके न्यूमेरिकल खत्म हो चुके होंगे कल, ठीक है जी, 6 बजे। बाकी तुम्हारे तो अभी शुरू ही हुए हैं, तो 1 2 3 क्लास तुम्हारी लग सकती है, 2 मान लीजिए। चलिए कल 6 बजे। ओके। ओके।